देखिए रात में आया, हम भी आया है, देखिए 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 हाथ उठा रहा है, देखिए मार रहा है हम लोग को, देखिए मार रहा है, देखिए मार 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 मार। पुलिस प्रशासन के सामने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करके उसका स्वर फोड़ दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन नहीं रहने के बाद उसका क्या हाल करता होगा, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी उस व्यक्ति को, जबकि वो जमीन का पूरे कागजात दाखिल खारिज के साथ, भू लगान रसीद के साथ उसके पास है, उसके बावजूद भी जो है उसकी जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया और उसका खाली के लिए आवेदन मात्र दिया था, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पहले इनका बयान सुन लीजिए। परिचय दीजिए और कौन से जगह से है, सर क्यों फूटा है और क्या कारण है और क्या सब मामला हुआ संक्षेप में, मतलब मामला जब जिस दिन घटना हुआ उससे पहले का क्या कारण था, बताइए कि क्या अभी क्या न्याय मिला या नहीं मिला, क्या मांग रहे? मेरा नाम है सूबेदार मेजर सकलदीप सिंह, आर्मी। पिताजी का नाम स्वर्गीय सज्जन सिंह, ग्राम पोस्ट खोड़ैया, थाना जयनगर, जिला मधुबनी का निवासी हूँ। 29 तारीख को दिन में जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, तो मैंने न्यायालय को जाके डीएसपी साहब को और थाना को एप्लीकेशन दिया, दिन में एप्लीकेशन दिया थाना को जाके कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे जमीन को अतिक्रमण कर रहा है और हमारे को जान माल की नुकसान है, हो सकता है हमारे जान को भी मार दे। इस पर थाना जो है डीएसपी साहब ने थाना को भेजा इंक्वायरी के लिए, लगभग संध्या के टाइम में भेजा थाना को। तो थाना ने हमको यहाँ बुलाया और बोला कि क्या हुआ। तब तक ये लोग क्या किया, इधर के पीट पाट करने लगा और लोहा की रॉड से, उसके बाद आपको कोई डंडा से, कोई ग्रासा, कोई भाला, कोई कुछ भी जो भी मारो, उससे घटना में ये हुआ। हाँ, मतलब एप्लीकेशन देने के बाद इंक्वायरी के लिए जब थाना आया हुआ था, उस समय पुलिस के समक्ष, जिसका गवाह पुलिस भी है, उन लोग ने हमारे साथ मारपीट किया शाम के समय, जिसका एप्लीकेशन मैं दिन में ही 4 बजे डीएसपी साहब को और थाना प्रभारी को दिया था। वो घटना हुई आपके साथ, तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या सब हुआ अब तक का क्या? हाँ, तब उसी समय हमको यहाँ पर मारपीट किया। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके हमारे को ले जाके अनुमंडल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद जो है इलाज चला मेरा, अभी भी इलाज चल रहा है। गर्दन में चोट लगा हुआ है, सिर फटा हुआ है, और उसके बाद हमारे को वहां से रेफर किया गया मधुबनी। वहाँ जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद फिर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुआ और अभी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन कुछ उनको कोई चिंता नहीं है, बीच में गाली गलौज भी कर रहा है वो लोग। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं कि इन सब का गिरफ्तारी हो और हमारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जमीन से जुड़ा प्रश्न ये है कि ये जमीन आपका है, उसका प्रमाण है? हमारे पास हर प्रमाण है। ये केवाला की जमीन है, जो कि 2012 में रजिस्ट्री हुआ है। उसी टाइम में मेरा दाखिल खारिज हुआ है और उस समय हमारे दखल में था। और अभी जो है ये लोग धीरे धीरे, मैं फौज में था, इस कारण जमीन को ज्यादा देखभाल नहीं किया, ये लोग अपना अतिक्रमण कर लिया। आप चाहते हैं कि आपका जो जमीन है, जो कागजात है आपके पास? हाँ, पूरा एकदम उपलब्ध है, सारी चीज रसीद है, दाखिल खारिज है, 2026 तक का मुक्त है। और जो घटना हुआ है उसमें आप चाहते हैं? घटना हुआ उसमें आप कार्रवाई चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोगों को अरेस्ट किया जाए। फिर जो दूसरा पक्ष है उसका भी बयान सुन लीजिए। मामला की जमीन फाइनल चले तो बीच में पुलिस के लड़का चले आए, जमीन हम आपके बहुत दिन से बाबा दादा आइए से नहीं है जमीन, कागज पत्र है, साबुत है। हकलू से रात के खाना लगे है, गरीब है तो ये भगवान जहां है, ई फाइनल ये समय चले तो फाइनल भर तब नहीं होगा। फाइनल रोड लगा मार नहीं है, रोड हमरा मार के घर वालों को घर के पेन छीने है, सब रोड लगा के मार नहीं, तब झूठ फूस के फंसवे है, ये झूठ फूस के फंसवे है। उसके बाद इन सवालों का जवाब दीजिए, क्या भारतीय सेना क्या इसी दिन के लिए अपनी जान दांव पे लगा करके इस भारत भूमि की एक एक इंच की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाया था? क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चों को लोग बॉर्डर पे भेजता है? क्या यही दिन देखने के लिए अपनी बच्चों की जिंदगी कुर्बानियां देती है हमारे भारत की माएं? अगर भारत में भारत की सुरक्षा करने वाले की जिंदगी उसकी दांव पे हो, उसकी मकान दुकान संपत्ति दांव पे हो, उसके बाल बच्चे की
भविष्य दांव पर हो, तो क्या उस सेना के जवान को बॉर्डर की रक्षा करने के लिए अपना हथियार लेके खड़ा होना चाहिए, अपनी जिंदगी दांव पे लगाना चाहिए? क्या अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर दिखाता है लोगों की नज़रों में और पुलिस प्रशासन के सामने उस पर हमला कर देता है किसी व्यक्ति पे, वो भी रिटायर्ड फौजी पे, और उसका सर फोड़ देता है, उस व्यक्ति को कानून के प्रति कितना जो है सो सम्मान होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। वो व्यक्ति कितना कानून से डरता होगा जो प्रशासन के सामने ही हमला कर दे रहा है। तो यह बहुत सोचने और समझने वाली बात है। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके घर पुलिस प्रशासन के साथ आप जा रहे हैं, कहीं बुलाया है और उसके सामने में आपका विरोधी पार्टी उस पर हमला कर दे, इसका मतलब उस विरोधी पार्टी का कानून का कितना सम्मान है उसके दिलो दिमाग में, आप वो समझ सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या न्याय एक तरफा हो गया है? क्या किसी को सांस लेने का हक नहीं है? क्या किसी को अपनी संपत्ति पाने के लिए कानून का सहारा लेना गलत है? क्या अंचल में वो आवेदन दिया तो गलत है, अपनी संपत्ति लूटने दे? क्या आर्मी के जवान के साथ इस तरह का जो कुकृत हुआ है, क्या उसके लिए देश की जनता आवाज उठाएगी? अगर देश की जनता आर्मी जवान के साथ नहीं है, तो क्या आर्मी जवान को इस ऐसी देश की जनताओं के लिए अपनी जान दांव पे लगानी चाहिए? सवाल तो कई सारे हैं। अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।